फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है पूरे तहसील की। मार्केट का ख्याल रखते हुए पब्लिक तक हर चीज पहुंचानी है एट द नॉर्मल प्राइस विदाउट एनी एक्सग्रेशन। जो थोड़ी बहुत कोताहियां थी उन पे हमने उनको फाइन किया। और आज मैंने सुबह एक दौरा किया एज ए इंडिविजुअल, नॉट एज ए तहसीलदार। शायद किसी ने मुझे पहचाना भी नहीं, तो मैंने हमारे पास है सर विजुअल। अच्छा, राइट, दैट इज गुड। कि आपने छाबड़ी फरोश है या और कोई है, उनकी जगह चेंज कर दी गई थी, अड्डे में पहुंचाए गए थे, लेकिन जब मैं आपके ऑफिस में आ रहा था, आपके ऑफिस के बाहर भी वो चीजें नजर आ रही है, तो उसका क्या फायदा? पहले आपकी एक बाइट देखने को मिली थी, बड़ा खुश हुआ था दिल। पब्लिक पार्किंग है और आप अपनी प्राइवेट गाड़ियां रख सकते हैं, और इससे 4 दिन पहले भी थी। आपने जब उनको निकाला 2 दिन बाद ही वहां फिर से अड्डा बन गया ऐसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर इस वक्त हमारे साथ है तहसीलदार हंदवाड़ा। जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ईद के इस मुबारक मौके पर हर कोई चेकिंग कर रहा है, लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है पूरे तहसील की। और इनके बारे में क्या बात करूं, लगातार देख रहा हूं पिछले 10 दिन से लगातार मार्केट चेकिंग में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया। रमजान का पाक महीना और हर कोई चाहता है कि अपने घर के लिए अच्छी चीजें ले लें, मीट अच्छा हो, साफ सफाई का इंतजाम हो मार्केट में, और वो आज करके दिया है तहसीलदार हंदवाड़ा ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, आज के हवाले से क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा आज मार्केट में देखा। देखिए, हमारी भी जो हमारे पास जो डायरेक्शंस थी हमारी डीसी साहिबा से कि हमें मार्केट का ख्याल रखते हुए पब्लिक तक हर चीज पहुंचानी है एट द नॉर्मल प्राइस विदाउट एनी एक्सग्रेशन, और प्लस क्वालिटी मटेरियल पहुंचना है। जिसके तहत आपने देखा होगा कि डीसी मैम के डायरेक्शंस पे अंडर सुपरविजन ऑफ एडीसी साहब हमने कारखानों पे भी चेक किया। वे हमने सिर्फ शोरूम्स को चेक नहीं किया, जहां जिन कारखानों पे ये बन रहा था हमने उनको चेक किया, और हमने देखा जो थोड़ी बहुत कोताहियां थी उन पे हमने उनको फाइन किया, और ओवरऑल वी फाउंड देम इन द गुड प्लेस। इसके अलावा जितनी भी हमारी सब्जी है या मटन है, आज मैंने सुबह एक दौरा किया एज ए इंडिविजुअल, नॉट एज ए तहसीलदार, जिसमें मैं बिल्कुल शायद किसी ने मुझे पहचाना भी नहीं, तो मैंने हमारे पास है सर विजुअल। अच्छा, राइट, दैट इज गुड। तो मैंने हर दुकान पे गया हूँ, ऑलमोस्ट मेरा मॉर्निंग वॉक था वो, तो मैंने देखा कि दुकानदार क्या बेच रहे हैं, किस रेट पे बेच रहे हैं, और हर दुकान ने रेट लिस्ट शाया की हुई है। तो मुझे एक चीज़ की खुशी है कि मार्केट कम्युनिटी ये समझ रही है कि रश भी है और हमें लोगों को तंग भी नहीं करना। तो जो मटन है, जो इस टाइम जो सबसे ज़्यादा फरोख्त हो रहा है, तो वो एज पर दैट जो उन्होंने अभी रेट फिक्स की है, बिकॉज उनकी अपनी रेट होती है, तो उसी से कोई उससे ऊपर जंप नहीं कर रहा है। चिकन है वो भी उसी रेट पे जा रहा है, और जो हमारी बेकरी है अच्छे से इन्होंने डब्बों में पैक रखी है, और जो बेच रहे हैं वो भी अपने हेड कवर करके बेच रहे हैं। मैंने सब मार्केट को आज सुबह पर्सनली मॉनिटर किया है, एक 1 बाय 1। तो जो सब्जी है बिल्कुल फ्रेश आई हुई है आज, कोई भी पुरानी सब्जी नहीं है, कोई भी पुराना सामान इस टाइम लिटरली मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो वेरी हैप्पी टू सी दैट द ट्रेडर्स कम्युनिटी ऑफ हंदवाड़ा हैज proven they are the best and they have supported the administration। डीसी मैम की डायरेक्शन और एडीसी साहब ने जो उनसे बात की थी उन्होंने लाज रखी है हमारी, और इस टाइम जिस हिसाब से हमारे मार्केट में रश है ये खुश आइंद बात है, और हम चाहेंगे कि ये ऐसे ही रहे। सर, आज आपका भी दिल शायद कहीं ना कहीं खुश हुआ होगा इस चीजों को देखकर, इससे पहले मैं भी नहीं देख रहा था ऐसे। ऑफ कोर्स, देखिए एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ तहसील हमारी ड्यूटी रहती है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में कोई भी चीज़ गलत ना हो, कोई भी चीज़ लोगों को जिसमें तंग ना हो। तो मिनिमल आज सुबह से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई है किसी भी चीज़ को लेकर रिगार्डिंग दिस, और अगर आएगी तो हमारी टीम्स रेडी हैं। इनफैक्ट जो यहाँ के इनर मार्केट्स हैं जैसे वडीपुरा है, मागम है, चोगल है, हमारी टीम्स ने उधर भी दौरा किया और वहाँ भी फाइन रियलाइज किए हैं अगर किसी ने कुछ किया था। हमारे नायब तहसीलदार साहबान आज छुट्टी के दिन भी वडीपुरा में इंस्पेक्शन कर रहे थे। तो हमने लोगों से ताउन मांगा है, कम्युनिटी से ताउन मांगा है, और कोशिश सबकी मिलके है कि माह रमजान खत्म हो रहा है और ईद पर और रामनवमी और आगे जो हमारे नवरात्रे हैं और जो हमारी बैसाखी है, तो हर कम्युनिटी को बेस्ट ऑफ बेस्ट मिले। सर, इससे हटके एक लास्ट सवाल, इससे हटके सर, हमने देखा था कि आपने छाबड़ी फरोश है या और कोई है, उनकी जगह चेंज कर दी गई थी, अड्डे में पहुंचाए गए थे, लेकिन जब मैं आपके ऑफिस में आ रहा था, आपके ऑफिस के बाहर भी वो चीजें नजर आ रही है, तो उसका क्या फायदा? देखिए आज रश बहुत है,
मैं आज की बात नहीं करो, 2 दिन पहले भी आया था आपके ऑफिस के बारे में। देखिए, मैंने पहले भी ये 2-3 बार बोला है कि आप लोग कई सालों से इन जगहों पे बैठे हुए हैं, कोई 5 साल से बैठा है, कोई 10 साल से बैठा है, तो उसकी कंडीशनिंग हुई है। जैसे आप हैं, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, तो आपको मैं एकदम से आगे उठ के निकल जाए यहाँ से, तो आप नहीं मानेंगे, आप रेजिस्ट करेंगे। तो हमने इन लोगों से बात की है, इनको समझाया है, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, अगर आप ये कह रहे हैं तो आज से पहले यहाँ 100 होते थे, आज यहाँ सिर्फ 20 रह गए हैं। तो आई एम श्योर कि आफ्टर ईद, क्योंकि ईद पे सबकी नजर होती है, बड़ा दिन है, क्योंकि सारे लोग इन मास निकलते हैं शॉपिंग करने, तो दीज आर द पुअर स्टार्टा ऑफ आवर सोसाइटी। सो हम इन पे बरसक नहीं जाना चाहते थे। तो 90% ऑलरेडी शिफ्टेड टू बस स्टैंड हो चुके हैं। ये 5-10% अभी हमारा है, जिनको हमने अश्योर किया है कि वो ईद के बाद दे विल बी एट द वेंडिंग जोन। कुछ दिन पहले आपकी एक बाइट देखने को मिली थी, बड़ा खुश हुआ था दिल। हंदवारा में पब्लिक पार्क आपको है, ये पब्लिक पार्किंग है, और आप अपनी प्राइवेट गाड़ियां रख सकते हैं। 1 मिनट के लिए बाहर नजर दे दीजिए, कितनी गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं। कल भी थी, आज भी थी, पिछले दिन भी थी, और इससे 4 दिन पहले भी थी। आपने जब उनको निकाला, 2 दिन बाद ही वहां फिर से अड्डा बन गया। ऐसा क्यों सर? नहीं, ऐसा नहीं है, अड्डा नहीं बना है। मैंने भी देखा आज वहाँ कुछ 5-10 गाड़ियां एक्स्ट्रा थी, तो बिकॉज ऑफ हैवी रश इन द मार्केट एंड द डिमांड ऑफ द पब्लिक, क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग इस टाइम शॉपिंग करने आ रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ मार्केट में पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहाँ हमारा बस स्टैंड है वहाँ बहुत रश है इस टाइम पे। तो जो मेरे जैसा जवान है वो तो धक्के वक्के देके पहुंच रहा है, क्योंकि रश आपने देखा होगा, पर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू हो रहा है बस अड्डे तक पहुंचना। तो एज ए ह्यूमन वी थॉट कि आज के 2 दिन let them have access from here only। और ऐसा नहीं है कि पूरा है, it's only 95 and 5%। 95 तो हमारी पार्किंग है, 5% में I know there are vehicles and I have seen that, but just because कि हमें एक वो भी हमारी पॉपुलेशन है, लेडीज हैं, ओल्ड एज लेडीज हैं, या कोई मदर्स हैं जिनके बच्चे साथ हैं, उनके लिए वहां पहुंचना इस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि पहुंचना इसलिए नहीं मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बट इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग बहुत है। यू हैव अ कंप्लीटली पैक्ड मार्केट एंड दैट इज कॉल्ड सुपर बोनांजा। तो इन ऐसे मौकों पे आई थिंक थोड़ा सा तो बनता है सपोर्ट करना, बिकॉज़ वी आर हियर फॉर द पब्लिक। कुपवाड़ा में मैंने देखा, कुपवाड़ा गया था मैं, कुपवाड़ा में मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ही क्लियरली स्मूथली ट्रैफिक चल रहा था। सिर्फ हंदवारा में जाम देखने को हाँ, बिकॉज़ रश बहुत है, वहाँ रश इतना नहीं है। कुपवाड़ा में भी था सर, बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है सर, वहाँ लोलाब से आए थे, करालपुरा से आए थे, चौकीवल से। इतने लोग नहीं है। द फुटफॉल इस टाइम जो आपके मार्केट में है, यू वुड सी एवरी शॉप हैज अ 10 बायर्स। तो आप अंदाजा लगाएं 5,000 शॉप्स पे कितने बायर्स होंगे। सो आई हैव सीन कुपवाड़ा में, सुबह गया था, आई नो कुपवाड़ा में भी काफी रश है, बट कुपवाड़ा कंपैरेटिवली बहुत बड़ा मार्केट है, इट्स इन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ, तो वहां पे वो समा जाते हैं सारे लोग। हमारा एक छोटा सा सर्कल है, तो यहाँ समाया नहीं जाता है, तो उसकी वजह से आपको क्योंकि आपको रोड पे औरत भी चल रही है, मर्द भी चल रहा है, फुटपाथ भी भरे हुए हैं, सो ऐसी कंडीशन में व्हेन देयर इज अ फेस्टिव सीजन, तो दीज स्मॉल थिंग्स। आपकी आज एक मैसेज जानी चाहिए इन लोगों को कि ये कल से ईद के बाद ही शिफ्ट करें, क्योंकि ये क्लियर मैसेज होनी चाहिए। उसके बाद सर अगर मैं भी देखूं तो मैं सवाल उठाऊंगा। मेरी मैसेज की जरूरत ही नहीं है उसके लिए। There's no need of a message. The people here are very cooperative and they know when to do what to do, and I'm sure after Eid they'll be back at their places where they have to be. तो देखने को मिलेगा कि मुझे उम्मीद है नहीं होगा, जो होगा फिर वो सरकार के पास एक्शन तो है ही है। अब आपने मुझसे इतने सवाल पूछ लिए, तो मैं आपके माध्यम से सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकें एडवांस में देना चाहता हूँ, और दुआ करता हूँ कि हमारे जो रोज़े हैं वो कबूल हों और हमारी दुआएं कबूल हों, और हम सब मिलके एक प्रॉस्परस सोसाइटी आगे चलें। एक हंदवारा टाउन यूजुअली जो है हमारा क्योंकि मैडम जो हमारे हैं, डीसी मैडम और एडीसी साहब, उनका बहुत एम्फेसिस है कि हंदवारा के लोगों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, या कोई परेशानी या कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो हम बहुत खुश हैं उस हिसाब से कि मेरा जो, अगर मैं अपने आप को इनर कॉन्शियस को सवाल पूछूंगा तो नहीं, द मार्केट्स आर बजिंग, तो उसमें थोड़ी बहुत जैमिंग्स तो बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए।